एडोल्फ हिटलर के जुल्मों की हजारों कहानियां वक्त के साथ दफन हो गई, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां थी जो इतिहास के पन्नों से निकलकर दुनिया के सामने आई, और ये कहानी भी उन्हीं कहानियों में से एक है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द आइलैंड ऑन द बर्ड स्ट्रीट। वर्ल्ड वॉर II के वक्त जर्मन ऑक्यूपाइड पोलैंड में चारों तरफ हिटलर की नाजी सेना फैली हुई थी। यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है गेटो। गेटो के चारों तरफ लोहे की लंबी लंबी तारें हैं, साथ ही ऊंची ऊंची दीवारें भी हैं ताकि अंदर से कोई भी बाहर ना आ सके। दरअसल अंदर सिर्फ ज्यूइश लोग रह गए हैं। हिटलर की नाजी सेना यहाँ पर आकर कभी भी इन लोगों को ले जाती है। इसे वो सिलेक्शन कहते हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि कब किसका नंबर आएगा। अब इस जगह पर बच्चे, औरतें और वही आदमी बचे हैं जो अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं, जो अपने काम में कुशल हैं। यहाँ पर एक 11 साल के बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स अपने दोस्तों के साथ एक टूटी फूटी वीरान बिल्डिंग में खेल रहा होता है। दरअसल यहाँ पर बॉम्ब गिरा था, इसीलिए ये पूरी बिल्डिंग मलबे के ढेर में बदल चुकी है। और तभी एलेक्स देखता है कि वहां पर बहुत सारे जर्मन सैनिक आ रहे हैं और वो यहाँ से आज सिर्फ बच्चों और औरतों को ले जा रहे हैं। पर इससे पहले कि जर्मन सैनिक एलेक्स को देखते, एलेक्स एक जगह से पत्थर हटाता है और वहां जमीन के नीचे एक छोटी सी जगह होती है। एलेक्स वहां पर जाकर छुप जाता है, इसीलिए जर्मन सैनिक उसे देख नहीं पाते और इस तरह से एलेक्स बच जाता है। रात को एलेक्स के पिता वहां पर आते हैं और एलेक्स को अपने साथ ले जाते हैं। एलेक्स अपने पिता और अपने पिता के दोस्त के साथ एक फैक्ट्री में रहता है। यहाँ पर रस्सियां बनाई जाती है। एलेक्स का उसके पिता के अलावा और कोई भी नहीं है। एलेक्स का सबसे अच्छा दोस्त एक चूहा है जिसका नाम स्नो है। वो स्नो से बहुत प्यार करता है। अब घर पर एलेक्स के पिता उसे बंदूक चलाना भी सिखाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि चारों तरफ खतरा है, कभी भी उसे इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अब अगले दिन एक बार फिर से यहाँ पर जर्मन की नाजी सेना आती है और इस बार वो इस जगह से हर एक इंसान को लेकर जा रहे हैं। दरअसल वो इस जगह को खाली करना चाहते हैं। वो एलेक्स को, उसके पिता को और उसके पिता के दोस्त को भी पकड़ लेते हैं। एलेक्स के पिता के दोस्त एलेक्स के पिता को कहते हैं कि एलेक्स मेरे साथ जाएगा, जैसा कि हमने प्लान बनाया था। दरअसल वो एलेक्स को बहुत प्यार करते हैं और अब एलेक्स के पिता एलेक्स को कहते हैं कि मेरा इंतजार करना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस आऊंगा। और एलेक्स अपने पिता के दोस्त के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। एलेक्स के पिता के दोस्त के पास जो बैग होता है जिसके अंदर गन और कुछ सामान है, वो बैग वो एलेक्स को देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम भागो। एलेक्स उनके कहने पर वहां से भागना शुरू कर देता है और जब जर्मन सैनिक उसके पीछे जा रहे होते हैं तो एलेक्स के पिता के दोस्त लाइन से बाहर आ जाते हैं और सबको चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू कर देते हैं कि वापस जाओ। जर्मन सैनिक उन्हें मार देते हैं, लेकिन एलेक्स यहाँ से भाग जाता है। अभी भी एलेक्स के पीछे जर्मन सैनिक होते हैं और एलेक्स एक दिन पहले जिस जगह पर छुपा था, जो पूरी तरह से बॉम्ब से तबाह हो चुकी है, वो उसी जगह में एक बार फिर से छुप जाता है। हालांकि जर्मन सैनिक यहाँ पर आते हैं लेकिन वो एलेक्स को नहीं देख पाते। एलेक्स पूरा दिन पूरी रात वहीं पर छुपा रहता है और अगली सुबह दिखाया जाता है कि पूरा गेटो शहर सुनसान हो चुका है। यहाँ पर जितने भी लोग थे जर्मन सैनिक उन सबको पकड़ कर ले गए। एलेक्स को तभी याद आता है कि उसका दोस्त चूहा जिसका नाम स्नो है वो अभी भी उस जगह पर है जहां पर एलेक्स रहता था और वो अपने दोस्त को लेने के लिए जाता है। उसका स्नो उसे मिल जाता है, लेकिन ये दोनों के दोनों भूखे होते हैं, इसीलिए एलेक्स एक दूसरे घर में जाता है और वो अपने स्नो को कहता है कि खाना ढूंढो। और स्नो एक जगह पर जाता है जहां पर सच में आलू और कुछ खाना होता है और जब वो उस खाना और आलू को निकालता है तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और वो उनसे उनका खाना छीन लेता है। दरअसल ये भी एलेक्स की तरह है जो यहाँ पर छुपा हुआ है और उसके साथ इसकी पत्नी भी होती है। एलेक्स उससे अपना खाना वापस मांगना चाहता है लेकिन वो एलेक्स को वहां से जाने के लिए कहता है और उसकी तरफ एक सामान फेंक कर मारता है। इसकी आवाज से नीचे जो जर्मन सैनिक होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ऊपर कोई है और अब जर्मन सैनिक इस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। एलेक्स अपने आप को एक लोहे के बहुत बड़े बर्तन के नीचे छुपा लेता है और जर्मन सैनिक उस आदमी और उसकी पत्नी के पीछे आगे चले जाते हैं। इस तरह से एक बार फिर से एलेक्स की जान बच जाती है। वो वापस उसी जगह पर आ जाता है जहां पर वो छुपा हुआ होता है। यहाँ पर अंदर एक पाइप भी होता है जिससे बूंद बूंद पानी गिरता है और यही पानी एलेक्स पीता है। लेकिन अगली सुबह बाहर जर्मन सैनिक यहाँ पर पानी की पूरी सप्लाई को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पानी गिर रहा होता है जिसे एलेक्स पीता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है और अगर एलेक्स को जिंदा रहना है तो उसे पीने के लिए पानी चाहिए होगा। अगली सुबह वो अपनी दूरबीन से देखता है कि ऊपर एक जगह होती है जहां पर कबूतर पानी पी रहे होते हैं, लेकिन ऊपर जाया नहीं जा सकता क्योंकि बॉम्ब गिरने से ये पूरी जगह तबाह हो चुकी है और ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है।
इसीलिए वो तय करता है कि वो एक सीढ़ी बनाएगा। वो एक घर के अंदर जाता है और वहां पर जो सीढ़ियों की रेलिंग होती है वो उन्हें काट कर ले आता है, लेकिन अब उसे सीढ़ियां बनाने के लिए रस्सियों की जरूरत होगी और वो अपनी फैक्ट्री में जाता है जहां पर रस्सियां बनती थी और वो वहां से अपनी जरूरत की रस्सियां एक बोरी में रख कर निकल रहा होता है। तभी वो देखता है कि नीचे दो आदमी लड़ रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो दो आदमी इसे देखते हैं उसके पीछे एक और आदमी आता है। वो उसका मुंह बंद कर लेता है। नीचे जो दो आदमी कीमती सामान के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं उनमें से एक आदमी दूसरे को मारकर वहां से सामान लेकर चला जाता है। और अब जिस आदमी ने एलेक्स का मुंह बंद किया था वो पूछता है कि बताओ इस बोरे के अंदर क्या है। वो कहता है कि रस्सियां। वो आदमी उससे पूछता है क्या तुम ज्यूइश हो। वो कहता है कि नहीं, मैं एक पॉलिश हूं। वो आदमी एलेक्स से लैटिन भाषा में कुछ पूछता है। एलेक्स लैटिन भाषा में ही उसका जवाब देता है और वो आदमी समझ जाता है कि ये ज्यूइश नहीं बल्कि पॉलिश है। हालांकि एलेक्स ने झूठ बोला होता, वो एक ज्यूइश है। वो आदमी एलेक्स को छोड़ देता है। एलेक्स वापस उसी जगह पर आ जाता है जहां पर वो कई दिनों से छुपा हुआ है और अब वो ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी बनाना शुरू करता है। अगली सुबह तक वो सीढ़ी बना देता है और किसी तरह से उस सीढ़ी को ऊपर लटकाता है और इसके बाद वो खुद भी ऊपर चला जाता है। वहां जाने के बाद वो सबसे पहले पानी पीता है क्योंकि वो बहुत प्यासा होता है और इसके बाद उसका जितना भी जरूरत का सामान होता है वो सब का सब ऊपर खींच लेता है। यहाँ ऊपर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो एलेक्स ने लगाया है, इसके अलावा ऊपर आने का कोई भी रास्ता नहीं होता। यहाँ पर एक खिड़की भी होती है और जब वो अपनी दूरबीन से बाहर देखता है तो देखता है कि सड़क पर बहुत सारे लोग होते हैं। साथ ही साथ सामने एक डॉक्टर का क्लिनिक भी होता है और उसी के बगल वाले फ्लैट में एक छोटी सी लड़की होती है जो एलेक्स की उम्र की होती है। एलेक्स अब यहाँ से नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद जो सीढ़ियां होती है वो रस्सी से ऊपर खींच लेता है ताकि किसी को पता ना चल सके कि ऊपर कोई रहता है। दरअसल वो नीचे मैट्रेस लेने के लिए आया होता है, लेकिन इससे पहले कि वो मैट्रेस लेकर ऊपर जाता वो देखता है कि इसी तरफ जर्मन सैनिक आ रहे होते हैं। वो जल्दी से ऊपर चढ़ जाता है और सीढ़ियों को ऊपर खींच लेता है। वो ऊपर से देखता है कि जर्मन सैनिकों के साथ एक ज्यूइश भी होता है और वो बताता है कि यहाँ पर और भी कुछ लोग छुपे हुए हैं। जर्मन सैनिक उन छुपे हुए लोगों को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर एलेक्स की जो सीढ़ी होती है वो भी पूरी तरह से ऊपर नहीं गई होती और इससे पहले कि जर्मन सैनिक उसको देखता एलेक्स किसी तरह से उसे ऊपर खींच लेता है। अब यहाँ से सभी सैनिक वापस जा चुके हैं। एलेक्स एक बार फिर से नीचे उतरता और उस जगह पर जाता है जहां पर वो लोग छुपे हुए थे। वो देखता है वहां पर खाने के लिए बहुत सारा खाना होता है, वहां पर पानी भी होता है और कई दिनों के बाद एलेक्स आज नहाता है। अब एलेक्स वहां से बाहर निकला ही होता है कि जर्मन सैनिक एक बार फिर से यहाँ पर डायनामाइट लेकर आ जाते हैं और जहां पर एलेक्स अभी कुछ देर पहले नहा रहा था वो उस जगह को उड़ा देते ताकि वहां पर कोई भी छुप ना पाए। एलेक्स को ना चाहकर भी बार बार नीचे उतरना पड़ता है क्योंकि उसे अपने खाने पीने का और जरूरत का सामान इकट्ठा करना ही पड़ेगा। और एक दिन जब एलेक्स नीचे उतरता है तो वो देखता है कि यहाँ पर दो आदमी भागते हुए आते हैं और वो छुप जाते हैं। तभी यहाँ पर एक जर्मन सैनिक उनका पीछा करते हुए आता है। उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो उनमें से एक के कंधे पर गोली भी मार देता है और इससे पहले कि वो उन दोनों को मारता एलेक्स के पास जो गन होती है जो उसके पिता ने उसे दी थी वो उससे कई गोलियां चलाता है और वो जर्मन सैनिक मर जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर यहाँ पर और भी जर्मन सैनिक आ रहे होते हैं, लेकिन ये सब के सब छुप जाते हैं और जर्मन सैनिकों को नहीं पता चलता कि गोलियों की आवाज कहां से आई थी, इसीलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। अब जिस आदमी को गोली लगी होती है वो उसे ऊपर खींचकर उस जगह ले जाते हैं जहां पर एलेक्स रहता है। अब वो आदमी जो पूरी तरह से ठीक होता है वो एलेक्स से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एलेक्स बोलता है कि मैं अपने पिता का इंतजार कर रहा हूँ, उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे लेने के लिए आएंगे। वो एलेक्स से पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से हो। एलेक्स बताता है कि पिछले 36 दिनों से। और इसके बाद वो आदमी एलेक्स को कहता है कि मुझे यहाँ से मदद लेने के लिए जाना होगा क्योंकि मेरे साथी को गोली लगी है। और वो एलेक्स को एक रास्ता दिखाता है जो कि अंडरग्राउंड रास्ता होता है और वो इस शहर के बाहर जाता है, यानी कि 4 दीवारों के बाहर जाता है। वो वहां से चला जाता है लेकिन वापस नहीं आता और जिस आदमी को गोली लगी होती है उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। एलेक्स को उसकी जेब में बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं और अगले दिन एलेक्स उसी अंडरग्राउंड रास्ते से बाहर जाता है। आज वो कई दिनों के बाद बाहर निकला। उसने कई दिनों के बाद बहुत सारे लोगों को आजादी से सड़कों पर घूमते हुए देखा है। सबसे पहले वो एक बेकरी में जाता है और वहां से कुछ खाने के लिए लेता है। वहां पर उसे वो लड़की भी दिखती है जिसे उसने दूरबीन से डॉक्टर के बगल वाले फ्लैट में देखा था। वो लड़की एलेक्स से बात भी करती है लेकिन एलेक्स उससे ज्यादा बात नहीं करता और वहां से वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को सारे पैसे देता है और कहता है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। दरअसल डॉक्टर जर्मन सेना से बचकर जूइश लोगों की मदद करता है और वो एलेक्स के साथ चला जाता है। वो वहां पर उस आदमी को दवा देता है और एलेक्स को कहता है कि अगर इसकी तबीयत खराब हुई तो इस बार इसे मेरे पास आना होगा, मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है। और वो दवा देकर वहां से निकल जाता
जाता है। अगले सुबह एलेक्स एक बार फिर से शहर के बाहर निकलता है और वो देखता है कि जर्मन सेना ने डॉक्टर को पकड़ लिया है, क्योंकि वो और भी ज्यूइश लोगों की मदद करता है। यहाँ पर सड़क पर कुछ यहाँ के लोकल बच्चे भी होते हैं और जब वो एलेक्स को देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि वो यहाँ का नहीं है। वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि ये एक ज्यूइश है और इससे पहले कि वो उसे पकड़ते, वहां पर वही लड़की जो उसे बेकरी में मिली थी, जिसे उसने दूरबीन से डॉक्टर के बगल वाले फ्लैट में देखा था, वो कहते जल्दी घर चलो, मॉम हमारा इंतजार कर रही होगी। और इस तरह से वो लड़की एलेक्स की जान बचा लेती है और जाने से पहले वो एलेक्स को कहती कल तुम मुझे 4 बजे पार्क में मिलना। अगले दिन एलेक्स उससे पार्क में मिलने जाता है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी जिसे गोली लगी थी, जो एलेक्स के पास होता है, अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो एलेक्स से बहुत सारी बातें करता है, ये दोनों आपस में हंसी मजाक करते हैं और एलेक्स कई दिनों के बाद हंसता है। वो आदमी एलेक्स को कहता है कि तुम्हें चर्च के पादरी के पास जाना होगा और उन्हें कहना कि मैं यहाँ पर हूँ। दरअसल चर्च के पादरी इस आदमी को जानते हैं और वो सबकी मदद करते हैं। एलेक्स वहां पर पहुंच जाता है और वो पादरी एलेक्स को एक मैसेज देकर वापस भेजते हैं। एलेक्स वापस आकर उस आदमी को बताता है कि पादरी ने कहा है कि बहुत जल्दी जर्मन सोल्जर्स बाहर की दीवारों को गिरा देंगे और अंदर पॉलिश और जर्मन लोग आ जाएंगे। वो आदमी एलेक्स को बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन एलेक्स यहाँ से नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसने अपने पिता से वादा किया था कि वो यहीं पर उनका इंतजार करेगा। यहाँ पर पादरी भी आते हैं और वो एलेक्स को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स यहाँ से नहीं जाना चाहता। वो अपने पिता का यहाँ पर इंतजार करना चाहता है। वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और एलेक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो एक बार फिर से अकेला हो गया। अब अगले दिन एलेक्स एक बार फिर से उसी पार्क में जाता है जहाँ पर वो उस लड़की से मिला था जिसने उसकी जान बचाई थी, जिसका नाम स्टेसिया है। लेकिन वो वहां पर नहीं आती, क्योंकि उसने एलेक्स का कई बार वहां पर इंतजार किया था। एलेक्स वहां पर कभी नहीं गया, क्योंकि वहां के लोकल बच्चों को उस पर शक था कि वो ज्यूइश है। अब जब एलेक्स वापस जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि वही आदमी जो उसके साथ कई दिनों से था, जिसे गोली लगी थी, जर्मन सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो उसी की तरफ भाग रहा होता है। एलेक्स भी भागकर बेसमेंट में आ जाता है और एक जगह छुप जाता है, लेकिन यहाँ पर एक जर्मन सैनिक उसे देख लेता है। लेकिन जब वो देखता है कि ये छोटा बच्चा है तो वो किसी को नहीं बताता और वहां से चला जाता है। एलेक्स इसके बाद स्टेसिया के घर पर जाता है। वो उसे घर के अंदर बुला लेती है। यहाँ पर स्टेसिया की मॉम भी आती है और एलेक्स को पता चलता है कि कल ये हमेशा के लिए यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। वो एलेक्स को अपने साथ खाना खिलाते, रात को अपने साथ सुलाते भी हैं। वो एलेक्स से बोलते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन एलेक्स नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो अपने डैड का इंतजार कर रहा है। और अगले दिन स्टेसिया और उसकी मॉम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाते हैं। एलेक्स अपनी दूरबीन से अपनी खिड़की से उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। स्टेसिया भी उसी तरफ देख रही होती है, क्योंकि स्टेसिया को अब पता है कि एलेक्स उसी वीरान बिल्डिंग में रहता है। स्टेसिया के जाने के बाद एलेक्स पूरी तरह से उदास हो जाता है। एलेक्स ने यहाँ पर इतने महीने अपने स्नो यानी कि अपने चूहे के साथ, अपनी कुछ किताबों के साथ और खिड़की से बाहर लोगों को देखते हुए निकाले होते हैं। अब बाहर की दीवारें टूटना शुरू हो जाती है और जो बच्चे दीवारों के उस तरफ खेलते थे, अब वो उस जगह आकर खेलने लग जाते हैं जहां पर एलेक्स है। लेकिन किसी को नहीं पता कि एलेक्स ऊपर रहता है और तभी ऊपर से मिट्टी और पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जितने भी बच्चे खेल रहे होते हैं वो सब के सब भाग जाते हैं। एलेक्स समझ जाता है कि ये जगह गिरने वाली है, इसीलिए जल्दी जल्दी नीचे उतरना शुरू करता है, जिस वजह से रस्सी टूट जाती है और एलेक्स नीचे गिर जाता है। एलेक्स जानता है कि जल्दी यहाँ पर सोल्जर्स आ जाएंगे, इसीलिए वहीं पर एक छुपने की जगह होती है। एलेक्स वहां पर चला जाता है और जब वो अपने डिब्बे के अंदर अपने चूहे स्नो को देखता है तो वो पूरी तरह से खामोश होता है, क्योंकि वो मर चुका है और एलेक्स का साथी जिसके साथ उसने यहाँ पर इतने दिन निकाले, वो भी अब इस दुनिया से जा चुका है। एलेक्स अब पूरी तरह से शांत और खामोश हो जाता है। अगले दिन वो देखता है कि बाहर से इस जगह को दीवार से चिनकर पूरी तरह से बंद किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ की दीवारें अपने आप ही गिर रही होती हैं और ऐसा होने से उनके अपने बच्चों को या उन्हीं में से किसी को चोट लग सकती है। लेकिन एलेक्स अब यहाँ पर अंदर फंस चुका है। हालांकि वो यहाँ से खुद भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो अपने पिता का इंतजार कर रहा है। और एक सुबह ये दिखाया जाता है कि बाहर से कोई दीवार तोड़ रहा होता है और अगले पल अंदर एक आदमी आता है और ये और कोई नहीं बल्कि एलेक्स के पिता होते हैं। वो उस जगह के पास जाते हैं जहां पर एलेक्स छुपा करता था, लेकिन वो जगह मलबे से पूरी तरह से दबी हुई होती है। ये देखकर वो हताश हो जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि एलेक्स दूसरी जगह से निकलता है। वो अपने पिता को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि ये सच में उसके पिता हैं। उसे लगता है ये उसका भ्रम या सपना है। वो अपने पिता से पूछता है कि आप सच में हो? उसके पिता कहते हैं कि हाँ, और वो अपने पिता के गले से लग जाता है। वो कहता है कि मुझे विश्वास था कि आप जरूर आओगे। और अगली सुबह वो अपने पिता के साथ
साथ घोड़ा गाड़ी में यहाँ से निकल जाता है। और इस तरह से जो उसका अपने पिता के प्रति विश्वास था, वो विश्वास न सिर्फ पूरा हुआ बल्कि उस विश्वास ने उसे यहाँ पर इतनी कठिन परिस्थितियों में इतने हफ्तों तक जिंदा भी रखा। तो ये थी पूरी कहानी द आइलैंड ऑन द बर्ड स्ट्रीट की। आगे चलकर एलेक्स एक राइटर बना क्योंकि उसे पढ़ने का बहुत शौक था और पूरी दुनिया में उसका नाम भी रोशन हुआ। दरअसल एलेक्स का असली नाम था उरी ऑर्लेव, जिन्होंने ये कहानी अपनी जिंदगी की उस घटना से लिखी थी जब वो पोलैंड में थे और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था। हालांकि ये पूरी तरह से कहानी सच्ची नहीं है, पर इस कहानी का एक बहुत बड़ा अंश उनकी खुद की जिंदगी का है जिसमें सच्चाई है। ये फिल्म सन 1997 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।